थोड़ा टफ कॉल था मेरे लिए कि मतलब एक अच्छी स्टेबल मैंने जॉब छोड़ी थी, लेकिन जो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक गवर्नमेंट जॉब परस्यू करने के बाद मिलती है वो अब वो एकदम मतलब न्यूट्रलाइज हो गई। प्रीलिम्स में मुझे कोई चैलेंज आया नहीं था, मतलब मेरे अराउंड 57 अटेम्प्ट्स थे आउट ऑफ 70 जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे, मैंने तुक्के नहीं मारे थे। तो जैसे क्वांट है तो मतलब मैं आपसे पढ़ता था, मैं आपको बहुत फॉलो 5 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा था तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। सो आज मेरे साथ है जीतेन, जिन्होंने क्वालिफाई करा है ईसीजीसी पीओ का एग्जाम, एलआईसी डबल एओ का एग्जाम और एनआईएसीएल एओ का एग्जाम। हेलो जीतेन, कॉन्ग्रेचुलेशन हेलो फर्स्ट ऑफ सर। ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। सो कैसा रिएक्शन था फैमिली का जब ये तीनों एग्जाम्स आपने बैक टू बैक क्वालिफाई करे? काफी अच्छा रिएक्शन था सर। आई रिमेम्बर ईसीजीसी पीओ का मेरा रिजल्ट 19th ऑफ मार्च को आया था, फाइनल रिजल्ट। तो अराउंड 3-4 बजे ही मतलब रिजल्ट आ गया था, एंड मैंने जब रिजल्ट अपने चेक करा तो उसमें रोल नंबर था मेरा। तो थोड़े कुछ मोमेंट के लिए तो मतलब एकदम मैं फ्रीज हो गया कि मतलब एकदम वो एक्साइटमेंट भी थे, इमोशनल भी थे, मतलब एक मिक्स फीलिंग रिएक्शन था। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को रात को बताया था, मेरे अंदर हिम्मत हो नहीं रही थी कि मैंने इतना बड़ा कुछ अचीव करा है, लेकिन वो सामने होता है ना, एक एंजाइटी सी होती है। तो मैंने रात को बताया था जब मेरे फादर भी ऑफिस से घर आ गए थे, एंड रात को 10-11 बजे मैंने अपने फैमिली वालों को बताया था कि फाइनली आई हैव सिक्योर्ड अ गवर्नमेंट जॉब इन ईसीजीसी एज अ पीओ। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए। आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और कैसे आपने ये मोटिवेशन डेवलप किया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? तो बेसिकली मैं न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, एंड मेरी एजुकेशन भी सारी दिल्ली में ही हुई है। एंड मतलब ग्रेजुएशन मैंने केमिस्ट्री में करी थी, साइंस फील्ड में मैंने केमिस्ट्री में करी थी, बीएससी 3 साल की थी मेरी। फिर जैसे ही थर्ड ईयर में मतलब अब कोविड का टाइम आ गया था 2020 में, तो फिर सारा कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो उस टाइम पे मतलब मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में मैं था केमिस्ट्री में, उसमें एनालिटिकल थिंकिंग और ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा रहता था। तो उसमें मैंने सोचा कि ये सब चीजें जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर और जो दूसरे रेलवे और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स रहते हैं, उनमें भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड रहती है। तो हम्म। उसके बाद मैंने जो अपना बहुत ज्यादा एक कीन इंटरेस्ट डेवलप करा गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स के बाद, और 2021 में फाइनली मैंने वो जर्नी अपनी शुरू करी कंपटीशन। ओके। जैसे लगभग 2-3 साल से तो आप मेरे से कनेक्टेड थे, सारी अपनी जर्नी आपने मेरे को बता रखी थी। तो आई थिंक आपने साउथ इंडियन बैंक ज्वाइन किया था पहले, है ना? हाँ, यस सर। एज अ कितने साल सीएसए। आप? हाँ, वहां पे कितने टाइम जॉब करी आपने? सर मैंने 2022 अप्रैल 2022 में मेरी ज्वाइनिंग थी, और 20 जून 2025 ऑलमोस्ट 3 ईयर 2 मंथ्स मैंने काम करा वहाँ पे। ओके। तो एक अच्छा खासा एक अमाउंट भी आपको मंथली मिल रहा होगा। हाँ। वो तीन यस साल सर। के बाद जॉब छोड़ना वो कितना टफ था, हम्म। मतलब डिसीजन? क्योंकि कई बार होता है ना, एक रिग्रेट होता है माइंड में कि कहीं ऐसा तो नहीं है गलती कर दी, क्योंकि बनी बनाई जॉब है, तो छोड़ना, तैयारी करना और फिर दोबारा से सारी चीजों को रिकॉल करना। सर ये इस चीज में सर, जब मैंने डिसाइड करा था कि मेरे को रेजिग्नेशन डालना है और अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा बैंक था वो एक प्राइवेट बैंक था। तो वहाँ पे हम्म। आप अज्यूम कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रेशर रहता होगा काम से रिलेटेड। बिल्कुल। मतलब मेरे मैं आए वो मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं रात को 12-12 1-1 बजे भी आ जाया करता था घर पे। ओके। मैं रात को 12-12 1-1 बजे आया करता था, एंड थोड़ा मतलब अंदर से भी वो रहता था कि यार मैं मतलब कुछ ग्रो कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे को डिजायर्ड मेरी जॉब चाहिए थी वैसे प्रोफाइल में मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो जब फाइनली फिर मई 2025 में मैंने डिसाइड किया कि मैं इस जॉब से रिजाइन डालूंगा एंड अपना फुल फोकस मैं गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स पे दूंगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को अश्योरेंस दिया था कि मतलब रिजाइन डालने के बाद मतलब मैं एक नॉर्मल ऑफिस रूटीन ही फॉलो करूंगा, जो ऑफिस रूटीन को मैं वर्क रूटीन में कन्वर्ट करूंगा। जैसे 9 to 5 जो मेरी जॉब थी, 9 to 5 में स्टडीज करूंगा, एंड मैं लाइब्रेरी में भी मैंने एनरोलमेंट लिया, मैं 9 से 5 वहाँ पे ही पढ़ता रहता था। तो थोड़ा टफ कॉल था मेरे लिए कि मतलब एक अच्छी स्टेबल मैंने जॉब छोड़ी थी, लेकिन जो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक गवर्नमेंट जॉब परस्यू करने के बाद मिलती है वो अब वो एकदम मतलब न्यूट्रलाइज हो गई। तो एक तरह से अब मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ के उसकी बिल्कुल। तैयारी करी थी। अच्छा, ईसीजीसी पीओ आपने निकाला, एलआईसी डबल एओ निकाला और एनआईएसीएल एओ निकाला, ये तीनों ही एग्जाम एक बोला जाए कि मतलब एक लीस्ट प्रेफर्ड, मतलब प्रेफर्ड है, बट एक मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो एक जाते भीड़ जाती है, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। तो आपने जो एग्जाम क्वालिफाई करे, ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा कम होती है।
ऐसे एग्जाम्स में LIC डबल ए उठा लो, NIACL AO ECGC PO, और ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना वो अपने आप में ऑल ओवर, मतलब इंडिया में इतनी कम सीटों के बाद आपने क्वालिफाई किया। कैसे आपने तैयारी करी, मतलब जॉब छोड़ने के बाद आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA कैसे पढ़ा? सर अगर मैं अगर सेक्शन वाइज में बात करूं तो मेरा जो सबसे वीक सेक्शन था वो करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस। तो जैसे क्वांट है तो मतलब मैं आपसे पढ़ता था, मैं आपको बहुत फॉलो 5 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा था, तो क्वांट में मेरी अप्रोच बहुत स्ट्रांग थी, रीजनिंग में भी मेरी अप्रोच स्ट्रांग थी, इंग्लिश भी मेरी अच्छी थी। तो जिस चीज में मैं लैक कर रहा था वो करंट अफेयर्स ही था। तो मेजर फोकस मैंने सभी एग्जाम्स के लिए मतलब करंट अफेयर्स को ही दिया था। मैं शीतल शर्मा मैम को भी बहुत ज्यादा फॉलो करता था, उनके जो डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मुझे प्रूव आउट हुए हर चीज में। तो मतलब मैं क्या करता था, मैं मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस रखता था, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा हर चीज में मतलब हो रखा था, मेरा मतलब बेसिक लेवल से मैंने हाई लेवल तक टच कर लिया था। तो मैं मॉक टेस्ट अपने मतलब ज्यादा फोकस रहता था, मैं अराउंड हर चीज के मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट मुझे दिखता था मैं उसको मतलब आई यूज टू एक्सप्लॉइट ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ओके। पे मेरा फोकस रहता था। एंड उसके बाद मतलब जिसमें मैं वीक था वो वाले मतलब सेक्शन, जैसे एक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का मुझे टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था, तो उसके मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह देता था, थोड़ी और एडिशनल वीडियोस वगैरह देख लिया था, आपकी जो पुरानी वीडियोस हुआ करती थी उससे फिर मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, एंड इस सब चीजों से ही मतलब होता है। ओके। अच्छा, जब आपने ECGC PO का एग्जाम दिया होगा, फॉर्म फिल किया, एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो मन में ये नहीं था कि नंबर ऑफ सीटें इतनी कम है और मैं एक ऐसे एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ऑलरेडी सीट्स के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिला कि नहीं यार ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या NIACL AO क्वालिफाई करते हैं? सर एक्चुअली क्या था, जब ईसीजीसी का तब जब हुआ था तब ईसीजीसी का जब एग्जाम था उससे पहले मेरा NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मतलब मेरा इंटरव्यू हो गया था उस टाइम, इंटरव्यू हो गया था। एंड SBI पीओ का भी मैंने मतलब इंटरव्यू दे के आया था। तो मतलब मैंने देखा कि ईसीजीसी जो पीओ है ये इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इसमें जो सिलेबस है वो एक तरह से जो दूसरे इंश्योरेंस एग्जाम्स में रहता है वो सिमिलर ही है सारा कुछ। बस इसमें एक क्या है, ये सिंगल एग्जाम इसमें रहता है, इसमें प्री मेंस नहीं है, इसमें सिंगल एग्जाम रहता था। तो इसमें मतलब एंड सेक्शन मतलब हर किसी की मतलब वेटेज भी अच्छी खासी थी। तो मैंने सोचा कि मतलब जब मैं प्रिपरेशंस कर ही रहा था दूसरे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स की, तो इस एग्जाम को भी आराम से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस इसमें जो डिस्क्रिप्टिव है वो थोड़ा डिफरेंट है। और LIC डबल ए के लिए आपने क्या अप्रोच रखी? तो LIC सा उसमें प्री इसमें LIC क्या है सर, इसमें ना सेक्शनल कट ऑफ वो शुरू में ही बता देते हैं कि हमें इतना मतलब एक बेंच मार्क वो सेट कर ही देते हैं कि इतनी हम्म। तुम्हें मतलब आउट ऑफ 35 यू हैव टू स्कोर 18, और इसमें इंग्लिश क्वालिफाइंग रहता है प्री में। हाँ। तो मतलब प्रीलिम्स में मुझे कोई चैलेंज आया नहीं था, मतलब मेरे अराउंड 57 अटेम्प्ट्स थे आउट ऑफ 70, जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे, मैंने तुक्के नहीं मारे थे, मैंने सिर्फ जेन्युइन अटेम्प्ट्स करे थे। एंड मतलब आई वाज श्योर कि मतलब मैं निकाल लूंगा प्रीलिम। और मैंने मेंस की फिर तैयारी करी। अब मेंस में एक गेम चेंजर आ जाता है आपका इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस बिल्कुल। अवेयरनेस भी आता है इसमें, और उसमें भी बेंच मार्के रखते हैं, आउट ऑफ 60 यू हैव टू स्कोर 30, 50% यू हैव टू स्कोर। और करंट अफेयर्स में भी आउट ऑफ 60 यू हैव टू स्कोर 30, सो हर सेक्शन में 50% यू हैव टू स्कोर मिनिमम। तो इसके लिए फिर मतलब वही इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस अवेयरनेस मैंने फोकस करा, जो मतलब ऑलिव बोर्ड का एक इंश्योरेंस सेक्टर का एक बैच था वो मैंने ज्वाइन करा था, उसमें एनरोल हुआ था मैं। एंड फिर उधर से मैंने पीडीएफ्स वगैरह करा, अपना इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करा, थोड़े सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह दिए। और इसके बाद जब मेंस का एग्जाम हुआ तो वो जो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे उसकी वैल्यू फिर मुझे एग्जाम के टाइम पे पता चली, जब फाइनली मुझे वो सिमिलर क्वेश्चंस मुझे दिखे थे हर फील्ड में। तो रीजनिंग 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 तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत आसान थी मेरे लिए उसमें मेंस में, डुएबल रीजनिंग थी, मैथ्स भी डुएबल थी, थोड़ी कैलकुलेटिव थी लेकिन डुएबल थी। एंड जो गेम चेंजर था वो था आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो उसमें भी मतलब जब मेरा मेंस का एग्जाम हो गया था आई वाज श्योर कि मतलब मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा, जिस तरह से मेरे अटेम्प्ट थे और जिस तरह से मैंने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन की थी। अच्छा, इंटरव्यू आपने दिए होंगे, तो यस। इंटरव्यू में क्या, मतलब जो आपने जॉब करी 3 साल तो उसका एक बेनिफिट मिला होगा या इसके ऊपर यस क्वेश्चन सर। पुट अप हुए थे? हाँ सर, सर इनडायरेक्टली अगर देखें तो जो अगर कोई अगर प्रीवियसली वर्किंग है तो उसको उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू जब मैंने दिया था ईसीजीसी का, तो वो इंटरव्यू जो पैनलिस्ट रहते हैं वो दे आर नॉट देयर टू टेस्ट योर नॉलेज, दे आर देयर टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी बेसिकली। तो वो मैं मतलब इंटरव्यू का मुझे ये मानना है कि इंटरव्यू द पैनलिस्ट दे आर देयर टू हेल्प यू आउट,
दे आर नॉट देयर टू जज यू, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए थे वो मेरे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड रहते थे एंड एचआर रिलेटेड रहते थे। मतलब इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो अगर तुम प्रीवियसली कहीं पे वर्किंग तो उस बैकग्राउंड से वो ज्यादा फोकस करेंगे एंड तुम्हारी क्वालिफिकेशन से। तो अब फाइनली आपने क्या डिसाइड किया है? तीन तीन जॉब हाथ में है, तो कौन सा ज्वाइन करना है? फाइनली तो डिसाइड हो ही गया, ईसीजीसी पीओ है। इसके तीन रीजन है। सबसे पहला तो मतलब इतनी मैसिव कंपटीशन में मतलब 30 बच्चों के अंदर आना वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सेकंडली सर ईसीजीसी हर चीज में, और ईसीजीसी और एलआईसी का जो पे स्केल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ईसीजीसी में एडवांसेस और अलाउंसेस थोड़े बिल्कुल, ज्यादा है। पे एंड स्केल तो थर्डली दोनों का अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही है। हाँ हाँ यस, एलआईसी तो मतलब एनआईएसीएल तो मैंने मतलब आउट ही कर दिया था क्योंकि ईसीजीसी और एलआईसी जो है इन दोनों का पे स्केल ऑलमोस्ट सिमिलर था। हम्म, थर्डली सबसे बड़ा रीजन ये है, ईसीजीसी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल तो ईसीजीसी में जो पब्लिक डीलिंग है वो मतलब हर पब्लिक डीलिंग नहीं होती वहां पे। जो आपकी डीलिंग होती है वो टॉप लेवल एक्सपोर्टर्स एंड उनके एग्जीक्यूटिव से रहती है। तो इस तरह से मतलब ये काफी एक अच्छा मतलब मुझे पुश देगा मेरे ग्रोथ के लिए। तो इस वजह से मैंने फिर ईसीजीसी के साथ ही में जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि पोस्टिंग भी, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि पोस्टिंग कहीं आपकी भी रूरल में मेट्रोपॉलिटन है। सिटीज में रहेगी। बिल्कुल। इसमें रूरल चलिए, पोस्टिंग का है ही नहीं। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अच्छा, अपनी थैंक यू तरफ से सर। एक फाइनल मैसेज सभी एस्पिरेंट्स को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे आगे, राइट, कि क्या तैयारी को बूस्ट मिलना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए, आप अपने फाइनल वर्ड्स में। अच्छा, अगर मैं मतलब अपने 5 साल के कंपटीशन की जर्नी में अगर मैं कहूँ तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। अगर आप मतलब सोच लो कि मतलब अगर जैसे डेली रूटीन में अगर आपने सोच लिया कि मुझे मतलब क्वांट के 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, मुझे 2 डीआई करनी है, 10 रॉन्ग नंबर करने हैं, तो आपको वो करने चाहिए उस पूरे दिन में। बिल्कुल। एंड यही मतलब एप्लीकेबल आपको हर सेक्शन के लिए रखना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एंड जो मैंने एक चीज पर्सनली फेस करी है वो ये है कि मतलब करंट अफेयर्स को आप मतलब आउट रूल नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आप दूसरे सेक्शंस को देते हैं, क्योंकि मेंस में जो गेम चेंजर आपको रहेगा वो आपका करंट अफेयर्स ही रहता है। तो अगर आप दूसरे सेक्शन, अगर जैसे आप मैथ्स को अगर 2 घंटे दे रहे हैं दिन का या 3 घंटे दे रहे हैं आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो अगर आप करंट अफेयर्स को 1 घंटा दोगे तो भी आपका मतलब मोर देन इनफ रहेगा, जिसमें आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स भी आपकी कवर हो सकती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड उसके साथ साथ मतलब एक तरह से अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना, पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई फेलियर मिल रहा है, कोई सेटबैक मिल रहा है, तो उससे ये मत सोचो कि मतलब मेरी मतलब यार जर्नी खत्म हो गई है, मतलब अब क्या करूंगा। उस फेलियर से ही वो कल को वो फेलियर ही आपको आपकी मतलब सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर कोई फेलियर आपको मिल रहा है तो उसको एक तरह से एक्सेप्ट करो एंड थैंक यू बोलो कि थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में आए, क्योंकि तुमने मुझे कुछ ऐसा सिखाया है जो फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छा कुछ बना सकता है इंसान। तो बिल्कुल फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और कंसिस्टेंट रहो और अपने सीनियर्स की एल्डर अपने मतलब जो आपके फैकल्टी मेंबर्स है, जो अपने टीचर्स है, उनकी रिस्पेक्ट करते रहो। जो आपको वो जिस डायरेक्शन में बोल रहे जाने के लिए उस डायरेक्शन में ही जाओ, क्योंकि वो भी आपका बेटरमेंट ही चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लो। बिल्कुल। चलिए, बढ़िया। जितेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू अब सर। आगे क्या थैंक यू क्या सो प्लान है? आप यहाँ पे तो जर्नी रोक रहे हो, या फिर आगे और किसी एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है? सर अभी अभी तो थोड़ी ईसीजीसी थोड़ा जॉब अभी मैं करूंगा एंड थोड़ी मेरी पर्सनल लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ गई थी, उसको थोड़ा स्टेबल करना है मुझे दोबारा। तो थोड़े जो मैं मतलब रिश्ते नाते से मतलब मैं बहुत ज्यादा दूर रह लिया था, क्योंकि एक तरह से अपने आप बिल्कुल। को कमरे में बंद करके मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा था। तो थोड़ी हम्म, इंस्टेबिलिटी आ गई है, अब वो धीरे धीरे स्टेबल मुझे थोड़ी करनी है एंड उसके बाद थोड़ा सोचूंगा कि मतलब कहाँ जाना है मुझे, लेकिन अभी एज सच मतलब सिर्फ ईसीजीसी में मुझे अभी थोड़ा ग्रो करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जितेन, थैंक थैंक यू यू। सर। बेस्ट ऑफ थैंक यू। लक। थैंक